कि भगवान बुद्ध के चरित्र में श्रावस्ती का नाम बार बार आ रहा है। इतने पढ़े लिखे बच्चे बैठे यहाँ पे, पढ़ी लिखी बहनें, पढ़ी लिखी माताएं, बहनें, पढ़े लिखे भाई, केवल बच्चे लोग बताएंगे, बड़े नहीं बताएंगे। अगर कोई आपसे प्रश्न कर दे कि बुद्ध के चरित्र में श्रावस्ती का नाम बार बार क्यों आता है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्योंकि भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेठ वन में 25 वर्षावास व्यतीत किए थे। कितने वर्षावास किए थे? कितने वर्षावास किए थे? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे आपके। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत सम्मानित हमारी कमेटी के सक्रिय सहयोगी माननीय श्री सुशील साहब जी 100 रुपए का धमदान मंच पे समर्पित किए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सुखी जीवन हो। बच्चे लोग जोर से बोलेंगे। अभी कोई नया गाना आ जाए मार्केट में, फिर देखो एक एक बता देंगे और काम की बात दिमाग में नहीं रुकती। अभी कौन सा गाना चल रहा है? तुनक तुनक ऐसी लाठी ली है बीच में तुम्हारे, सब तुनके तो वैसे घूम रहे हैं। ये कहने वाली कौन सी बात है? कितने वर्षावास किए थे बुद्ध ने? 25। श्रावस्ती के जेठ वन में। इधर मेरे धर्म प्रेमियों, भगवान विराजमान है जेठ वन के बीच में। इधर स्त्री पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ लगी। स्त्री पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ लगी। आज धर्म के विरोधी सक्रिय हुए। मेरी बात धर्म के विरोधी सक्रिय हुए। एक दिन आपस में बात करके बोले, भैया माइक में बोल भैया, देख रहे हो? बता भैया। हम बताएं? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तो आप ही बताओ। अच्छा, हम ही बताएं। जब से ये भगवान बुद्ध जेठ वन में रुके हैं, देखो इतनी बड़ी भीड़, बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़। ए भैया, तो भैया डर लग रहा है मुझे। अगर इसी तरह से भगवान जेठ वन में रुके रहे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को मांगने से श्रावस्ती के बीच में एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो क्या करें? ऐसा करो, कोई उपाय करो। हम ऐसा काम नहीं चले, कोई उपाय करो। जो कुछ करें सो हम ही करें। तो हम तो छोटे हैं, आप बड़े हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बहुत सम्मान कर रहे हो आजकल। चलिए हम ही कुछ सोचते हैं। आज श्रावस्ती के बीच में धर्म के विरोधी सक्रिय हुए। प्रसंग है सत्यमेव जयते, चिंचा भिखारिणी की प्रवचन। बहुत से सुनिए। धर्म के विरोधी आपस में सलाह किए, मन में विचार किया, कहने लगे भैया काजल ये बोतल ले जाओ, इसे अच्छे से खौला के ले आना, मलाई तुम खा लेना, दूध हमें दे देना। क्या सोचे हैं धर्म के विरोधी? सुनो, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत सम्मानित भाई सोनू हलवाई राठौर बहबलपुर से हैं। इन्होंने 100 रुपए का धमदान मंच पर भेंट करके सम्मान किया है। बहुत बहुत शाबाश बहबलपुर। और भाई ओमकार साकी जी, इनकी तरफ से भी 100 रुपए का धमदान देकर
सम्मान किया गया। ये भी बेवलपुर छबड़ा मऊ से चलकर आए हैं। बहुत बहुत शादवाद मंगल कामनाएं, सुखी जीवन हो। तो क्या सोचा धर्म के विरोधियों ने भैया, सुनो। ऐसे तो ये सभा टूटने वाली है नहीं। अरे भैया उपाय करें कोई। मन में किया विचार दे और गौतम को दोष लगाई। के प्रति इन धर्म के विरोधियों के मन के जो विचार थे बड़े दूषित हो गए। मन के विचार बड़े दूषित हो गए। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत सम्मानित माननीय श्री हरिश्चंद्र साकी जी हमारी कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। माननीय हरिश्चंद्र साकी जी ग्राम अटिया, इनकी तरफ से भी 100 रुपए का धनदान देकर मंच पर सम्मान किया गया। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सुखी जीवन हो। आज बुद्ध की सभा को देख वो धर्म के विरोधी सक्रिय हुए। ए भैया बताइए भैया, एक बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ऐसे बोला करो। बहुत बहुत शाबाश। माननीय रामनाथ साकी जी, माननीय श्री रामनाथ साकी जी की तरफ से भी 50 रुपए का धनदान देकर सम्मान किया गया। और बहुत बहुत शाबाश माननीय सत्यदेव साकी ग्राम अटिया, इनकी तरफ से भी 100 रुपए का धनदान देकर मंच पर सम्मान किया गया है। लोक शास्त्र भगवान की सदैव अनुकंपा बनी रहे, दया करना बनी रहे, ऐसी कामना है हमारी। बहुत बहुत शाबाश। ए भैया, अब क्या सोचा है तुमने? कैसे बुद्ध की सभा को तोड़ा जाए? जब से भगवान बुद्ध आए हमारो खाना पीना बता दियो। हाँ, सही कह रहे हो भैया। हाँ। पहले खूब लोगों को ठगते थे। विरोधियों का विचार है कि अगर इसी तरह से बुद्ध रुके रहे जेतवन में, ए भैया मुंह मोह करके कहा, तसल्ली से सुनो भाई। एक बात और बता दूं मैं कि भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में जैन धर्म को मानने वाले कुछ लोग भी सक्रिय थे। तो आपस में बात करने लगे कि जब से बुद्ध रुके हैं श्रावस्ती में, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को मांगने से एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं मिले। ए भैया इधर देखो, एक बात बताएं, एक उपाय है।
बताओ। मानोगे? हाँ सुनो, माना कि हम भगवान बुद्ध का कुछ नहीं कर सकते, वो सम्यक संबुद्ध है। भैया मुफलर वाले तुम कहो कछु। माना कि हम बुद्ध का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी तुम्हारी सलाह बन जाए तो इस भीड़ को हम गुमराह कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? तुम बैठो यहीं तखत पे और तब तक हम जुगाड़ लगाए कुछ। बैठे जाइयो ना घरे, न बाली बच्चन में बिलमिया। आज धर्म के विरोधी सलाह बनाने लगे। आपने देखा नहीं माताओं बहनों, सत्य का कितना भी विरोध हो, थोड़ी देर के लिए सत्य पर मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं। थोड़ी देर के लिए सत्य को दबाया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं। मुसीबत पड़ सकती, कोई बड़ी बात नहीं। सत्य को परेशान किया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कहते हैं संसार से सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज धर्म के विरोधी विचार करने लगे, ए भैया अब हम बुद्ध की सभा को तोड़ेंगे। यानी जो स्त्री पुरुष आते हैं जेतवन में, भगवान को नहीं हम दिखा सकते। आपने देखा नहीं, गांव समाज में जब संगठन बनता है तो छोटी मोटी बातें होती रहती, लेकिन हम लोगों का काम क्या है? संगठन को बनाए रखना, उसे जोड़े रखना, उसे मजबूत करना।